हे गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। आप लोगों के एमबीए जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है एनमेट बाय जीएमएट। अब इस एग्जाम के थ्रू कौन कौन से कॉलेजेस में आपकी एंट्री होगी उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे टॉप कॉलेज इस एग्जाम के थ्रू जो होता है वो है नरसी मोंजे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज NMIMS। अब इस कॉलेज के बारे में, इसकी रैंकिंग, बाकी सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। किस तरह से आप इस कॉलेज में इस एग्जाम में जो एनमेट एग्जाम होता है किस तरह से इसमें इनरोल कर सकते हो, क्या क्या इसका सिलेबस है, कितना आपको प्रिपरेशन करना है और एग्जाम किस तरह का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉलेज में नरसी मोंजे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, सबसे बड़ी बात है कि इसकी रैंकिंग क्या है। तो इट हैज अ रैंकिंग ऑफ 21 एज पर द डेटा गिवन इन 2022। इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, कुछ टॉप आईएम से, बेबी आईएम से भी ये ऊपर आता है। इसके अलावा दिस इज स्टेब्लिश इन 1981, तो अच्छा कॉलेज है। फर्स्ट कैंपस जो है इसका मुंबई वाला, इसमें एमबीए पीजीडीएम, एक्चुअली इसमें टोटल 6 से 7 कोर्सेस हैं। मैं सारी डिटेल बताऊंगा। जो एमबीए के टोटल 7 से 8 कोर्सेस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो टॉप इसमें 2 ही हैं, एमबीए कोर एंड एमबीए एचआरएम। मैं फिर भी आपको सारे कोर्स बता दूंगा। इसमें क्या है, फीस इसकी 7 to 12 लाख है। जो टॉप इसका जो कोर्स है उसकी फीस 11.95 अप्रोक्सीमेट है, तो मैंने 12 लाख फीस लिया है इसका। तो एंड इंपॉर्टेंट बाय हाईएस्ट पैकेज इज 67.2 lakhs एंड एवरेज पैकेज इज 26.3 lakh। तो आरओआई भी बहुत अच्छा है इसका। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 1200 एंड नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड 148। अच्छा, आज का जो ये वीडियो है, आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस एग्जाम के बारे में, कॉलेजेस कौन कौन से उस एग्जाम को लेते हैं। एनमेट के बारे में एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो पैकेज वाली बात है, प्लेसमेंट है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि प्लेसमेंट किस तरह का है, किस तरह से इसमें कंपनीज आती हैं, या इसमें बच्चों के जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह का रहता है, या इसमें किस ट्रेड के बच्चे ज़्यादा आते हैं, इंजीनियर ज़्यादा आते हैं, या कॉमर्स स्टूडेंट ज़्यादा हैं, या मैनेजमेंट स्टूडेंट ज़्यादा, सब मैं डिस्कस करूंगा एक सेपरेट वीडियो में। तो प्लेसमेंट का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज मैं एनमेट के बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों से। अच्छा, अब इस कॉलेज के जो कैंपसेस है, इसका मुंबई में कैंपस है, सिरपुर में है, बेंगलुरु में, हैदराबाद, इंदौर, नवी मुंबई, धुले, चंडीगढ़। बट द बेस्ट कॉलेज इज मुंबई। तो मैं मुंबई के कॉलेज के बारे में एक पूरा प्लेसमेंट सेल का एक पूरा वीडियो बनाऊंगा विच विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल कि आपको ये कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए नहीं चाहिए। बेस्ड ऑन द रैंक, मुंबई इज द टॉप, ये 21 रैंक में आता है। तो आपको अगर अच्छा स्कोर है, अगर आपका एनमेट में 212 प्लस स्कोर है, एनमेट एग्जाम में अगर आपका 212 स्कोर है, तो आपको मुंबई कैंपस मिल जाएगा। तो 95 परसेंटाइल अबव में आपको एनमेट में स्कोर करना पड़ेगा। तो देखो, मैं आपको बता रहा था कि जो इसमें कोर्सेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कोर्सेस हैं। मेजर जो 2 कोर्स हैं, एमबीए और कोर है, इसको हम बोलते हैं कोर, और एमबीए एचआरएम। अच्छा, याद रखना कि एमबीए कोर में बॉयज का परसेंटेज 76% है, गर्ल्स 24% है, और एचआरएम में गर्ल्स ज्यादा हैं, 50-50% एचआरएम में। तो ज्यादातर बॉयज जो हमने ट्रेंड देखा है, ज्यादातर बॉयज कोर सेलेक्ट करते हैं और ज्यादातर गर्ल्स एचआरएम सेलेक्ट करते हैं। इसके दोनों ही कोर्स बहुत अच्छे हैं। देखो, टोटल फीस इसकी 11.95 और टोटल सीट्स है 600 कोर की, एचआरएम की 126 और 12 lakhs अप्रोक्सीमेट फीस है। अच्छा, उसके बाद फार्मास्यूटिकल की एमबीए में 120 सीट्स हैं, 7 lakhs फीस है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने फार्मा कोर्स किया, उनके लिए होता है। एंड अगर हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, टोटल फी 8.5 टू सीट 60 है। बिजनेस एनालिटिक्स की बात करें, 9.02 lakhs फीस है एंड सीट्स 120 है। एमबीए लॉ, एमबीए रियल एस्टेट एंड एमबीए हेल्थ केयर, इनका इंटेक बहुत कम है। ठीक है, तो ओवरऑल जो टोटल सीट्स है 1200। लेकिन मैं आज आपको एमबीए कोर एंड एमबीए एचआरएम के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। एग्जाम के बारे में ज्यादा हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया क्या क्या कोर्सेस हैं। इफ यू हैव योर स्कोर मोर देन 200 तो गो फॉर एचआरएम और कोर। ये 2 चीजें याद रखना कि आपको इस पे जाना है। अच्छा, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एनमेट, सबसे बड़ी बात है, ये 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। नो क्राइटेरिया गलत है। 50% मार्क्स से आपको किसी भी बैचलर डिग्री आपके होने, मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन की होनी चाहिए। वैसे तो जो इसका एग्जाम में लिखा हुआ है 10 + 2 + 3, 10th आपकी पास हो, फिर इंटरमीडिएट हो, प्लस 3 इयर्स का आपने बैचलर डिग्री किया हो। दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एनमेट। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट
एक्सपेक्ट देख लेते हैं हम, एजुकेशनल बैकग्राउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, हमने ज्यादातर जितने भी कॉलेजेस का स्टडी किया है, मोर देन 60% बच्चे इंजीनियर्स होते हैं। मुंबई कैंपस में इंजीनियर 72% जाते हैं, मतलब इंजीनियर्स भी एमबीए कर रहे हैं। आपको याद है एक मूवी थ्री इडियट, शायद थ्री इडियट का एक डायलॉग था कि उसने पहले इंजीनियरिंग की, फिर एमबीए किया, फिर बैंक में जाके नौकरी कर रहा है। तो इंजीनियर्स ने ये बड़ी गड़बड़ कर रखी है कि वो इंजीनियरिंग करके अपनी ट्रेड के अलावा बाकी सब काम करते हैं। मैं खुद भी एक इंजीनियर हूं, ऐसा नहीं है कि एक्चुअली हर आदमी अपना डाइवर्सिटी देखता है, क्या क्या कर सकता है। फाइनली आपने इंजीनियरिंग की है तो कहीं ना कहीं ज्यादातर बच्चे इंजीनियर्स जो हैं, जो एमबीए में कॉलेजेस में, एमबीए कॉलेज में इंजीनियर्स का ज्यादा जो भी इनटेक है इंजीनियर्स का ज्यादा, बिकॉज उनकी जो क्वांटिटिव स्किल्स होती है, एप्टीट्यूड स्किल्स होती है, वो बहुत इंप्रूव होती है। आप भी अपनी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड को इंक्रीज कर सकते हो। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एनमेट जो एग्जाम होता है ना, बिल्कुल डिफरेंट एग्जाम होता है। इस एग्जाम में सबसे बड़ी बात है कि एडेप्टिव पेपर होता है। एडेप्टिव पेपर का मतलब क्या हुआ? अब एडेप्टिव पेपर ऐसा होता है कि अगर आपने एक क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आपसे रॉन्ग हो गया, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए इजी आएगा। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो अगला क्वेश्चन उससे डिफिकल्ट लेवल आएगा। तो लेवल वाइज होता है, एडेप्टिव पेपर होता है ये। और इसमें सेक्शन लिमिट भी होती है कि भाई आप सेक्शन क्वांट है तो फिर क्वांटी करोगे, आगे कुछ नहीं कर सकते हो। और एनमेट के साथ साथ आपको ये भी समझना है कि एनमेट में 70 to 90 डेज की विंडो होती है। एक 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 इकलौता एग्जाम ऐसा है कि आप इसको 3 बार दे सकते हो। पहली बार में आपने स्कोर किया, आपने दोबारा दिया, रीटेक विंडो, फिर रीटेक, 3 बार आप एग्जाम दे सकते हो। उसमें से टॉप जो आपका स्कोर होगा, दे विल काउंट, दे विल सेंड दिस स्कोर टू डिफरेंट कॉलेजेस। मोर देन 100 से ज्यादा कॉलेजेस एनमेट स्कोर कंसीडर करते हैं। तो कुछ कॉलेजेस है जो एनमेट में आगे बताऊंगा कौन कौन से कॉलेजेस है। टॉप में तो नरसिंह मुंजे आपका इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में बात कर रहा हूं। उसके अलावा और भी कई कॉलेज है जो एनमेट स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, अब हम जो बात कर रहे थे कि एजुकेशनल बैकग्राउंड, जो नरसिंह मुंजे इंस्टीट्यूट में जो लास्ट ईयर 2022 का डेटा है, अब इसमें देखो इंजीनियर 72% है, मैनेजमेंट के 6%, अदर्स के 6%, कॉमर्स के 13%, साइंस के 3%। तो आपको समझ में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वाई इंजीनियर्स आर मोर इन दोज कॉलेजेस, जो टॉप कॉलेज में इंजीनियर ज्यादा क्यों है? क्योंकि उनकी एप्टीट्यूड लेवल अच्छा होता है। अब आप उसको इंप्रूव कर सकते हो बाय प्रैक्टिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंजीनियर्स, क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग करने के लिए जो एडमिशन टेस्ट दिया होगा उसमें मैथ्स और रीजनिंग को बहुत इंप्रूव किया है। और मेजरली जो एग्जाम होता है उसमें एप्टीट्यूड बेस्ड होता है, एलआरडीआई होता है, क्वांट होती है। तो अगर आपको एनमेट जैसे एग्जाम को क्रैक करना है, 3 to 4 मंथ इज सफिशिएंट। अगस्त से फॉर्म आ जाएगा इसका। तो आपको करना क्या चाहिए? प्रैक्टिस करो, एक एक कॉन्सेप्ट को देखो और उस पर ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस करो। ये जो डेटा है ना, ये बहुत सालों से ऐसा चलता आ रहा है। मतलब 60% अबव इंजीनियर जाते हैं। कहीं ना कहीं जो आर्ट्स का स्टूडेंट है, जो कॉमर्स का स्टूडेंट है, जो अदर जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट है, मैनेजमेंट स्टूडेंट है, इनकी एप्टीट्यूड पर पकड़ थोड़ी कम होती है। तो आप उसको इंप्रूव कर सकते हो बाई प्रैक्टिस ओनली। एप्टीट्यूड को इंप्रूव करने का कोई तरीका नहीं है, आपको रेगुलर क्वेश्चंस करने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मैं जानता हूं कुछ दिनों बाद ये डेटा चेंज होगा। जैसे कैट में होता है ना, 2017 के बाद कैट के पेपर का लेवल डाउन कर दिया, जिससे कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी अच्छा कर ले। उससे देखा आपने कि कैट के परसेंटेज ऑफ इंजीनियर्स कम होते जा रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने मैथ्स पे फोकस कम कर दिया है, एलआरडीआई को इंप्रूव कर दिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस एग्जाम के बारे में। कंडक्टिंग बॉडी जीमैक होती है, ग्रेजुएशन मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल। अच्छा, ये नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। फ्रीक्वेंसी 74 डे टेस्ट विंडो एज पर 2023 डेटा। ये 70 से 90 के आसपास दिन का डेटा होता है। सीबीटी फ्रॉम सेंटर्स। अच्छा, ये आईबीटी इंटरनेट बेस्ड टेस्ट भी होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इंडिया में, अगर इंडिया से बाहर आप टेस्ट दे रहे हो तो इट इज इंटरनेट बेस्ड टेस्ट होता है। 120 मिनट होता है। अब पेपर में क्या क्या आता है? लैंग्वेज स्किल्स आती है, क्वांटिटेटिव स्किल्स आती है, लॉजिकल रीजनिंग। अब यहां पर आपको समझना है कि ये जो एग्जाम है ना, इसकी जो प्रिपरेशन है इट इज सेम लाइक कैट, बट जो इसके मॉक टेस्ट है वो डिफरेंट है। आपको एडेप्टिव पेपर देखना पड़ेगा। हम लोग अनअकैडमी में एडेप्टिव पेपर भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं आप लोगों को एनमेट के लिए, तो वो आप देख सकते हो। अदरवाइज प्रिपरेशन लेवल इज सेम एज कैट, तो केवल मॉक टेस्ट में डिफरेंस आता है। 108 क्वेश्चंस होते हैं। फीस जो इसकी है दिस इज 2800। अब इसमें जो
टॉप कॉलेजेस हैं, मैं कुछ नाम बता देता हूँ। एनएम आईएमएस तो है ही, एसपी जैन है, आईएसबी है, जिम भुवनेश्वर है, वीआईटी है, इक्फाई है, शिव नादर है, एसडीए बैकोनी, एलएम थापर और बहुत सारे कॉलेज हैं, मैं आगे लिस्ट दूंगा आपको। और जो टेस्ट सेंटर्स हैं अक्रॉस 73 टेस्ट सिटीज, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आप अपना, और याद रखना जब आप फॉर्म भरोगे अगस्त में फॉर्म आ जाएगा, मैं आपको डेट दे देता हूं एनमेट के लिए। एनमेट की अगस्त फर्स्ट वीक से फॉर्म ओपन होते हैं, शेड्यूलिंग विंडो आप शेड्यूल कर सकते हो, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन विंडो, अगस्त से अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन चलता है, अगस्त से दिसंबर तक एडमिट कार्ड इश्यू होते हैं, एनमेट का रीशेड्यूलिंग विंडो आती है, ठीक है, आपकी अगस्त में ही रीशेड्यूलिंग विंडो आ जाएगी। रिजल्ट डिक्लेरेशन, मतलब देखो ये पूरा 70 से 90 दिन का ड्यूरेशन होता है, आपको पहले अपना एक स्लॉट देना होगा, फिर आप रीटेक करोगे, फिर आप एक थर्ड रीटेक हो सकता है, फाइनली आपका जो दिसंबर एंड तक एग्जाम विंडो आ जाती है, मतलब अक्टूबर से दिसंबर। तो मतलब ये जो पूरा एग्जाम है अक्टूबर से मेन आपका स्टार्ट होगा। जैसे आपने माना एक एग्जाम दिया, माना आपने 10 अक्टूबर को अपना एग्जाम शेड्यूल किया, तो आपका रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल माना आपके 190 नंबर आए, तो इफ यू वांट टू इंक्रीज दिस स्कोर, जैसे मैंने आपको बताया अगर आपको नरसिंह मुंजे जाना है तो आपको मोर देन 212 या 10 का डेटा लेके चलो। लास्ट ईयर 2022 में 210 प्लस पर आपको एनएम आईएमएस मिल गया था। तो अगर आपका स्कोर कम है तो आप उसको रिशेड्यूल कर सकते हो, पूरा अक्टूबर से दिसंबर तक चलता है, तो इसका बहुत लंबा फेज होता है। अच्छा, अब टॉप एमबीए कॉलेज एक्सेप्टिंग दिस एनमेट स्कोर, एक तो एनएम आईएमएस है ही, आईएसबी है, केजे सोमैया है, एसपी जैन है, जिम, इक्फाई, सॉइल इंस्टीट्यूट, बहुत सारे कॉलेजेस है, इसके अलावा और भी कई कॉलेजेस हैं। बाकी मैंने टॉप कॉलेज की लिस्ट आपको दे दी है। थापर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छा कॉलेज है, मैं ट्राई करूंगा आपको हर कॉलेजेस के बारे में डिटेल आपको एनालिसिस दे दूं। तो आज मैं आपको नरसिंह मुंजे के बारे में बता रहा था। याद रखना कि इस एग्जाम के लिए आपको अगस्त से प्रिपेयर करना है, बल्कि आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। अगस्त में इसका जो एग्जाम विंडो आएगी, आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और अक्टूबर से आपके एग्जाम होंगे। तो मिनिमम टारगेट 210 का रखना है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ये जो डेटा है ना, ये डेटा इसको आपको इंप्रूव करना है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के भी बच्चों का अच्छा इसमें इंटेक है, 13% कॉमर्स के स्टूडेंट है, ठीक है, 13% कॉमर्स स्टूडेंट जाते हैं। साइंस के स्टूडेंट कम है, बिकॉज साइंस वाला स्टूडेंट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। इंजीनियर्स हैं जो एमबीए में घुसे चले जाते हैं, मैनेजमेंट 6% और अदर्स का 6%। तो ये इंप्रूव हो सकता है बाई प्रैक्टिस ओनली। तो ये था एनएम आईएमएस के बारे में। मैं इस पर बेस इस कॉलेज का एक प्लेसमेंट का एक बिल्कुल अलग वीडियो बनाऊंगा। वी विल मीट यू विद सम मोर कॉलेज रेटिंग और कॉलेज के बारे में हम और वीडियोज के साथ आपको मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।